अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डुप्लीकेशन फार्मूला। जो हम बीटा फंक्शन गैमा फंक्शन पढ़ रहे हैं उसी की कंटिन्यूटी में आएगा। तो आज देखेंगे कि मेन हेडिंग है डुप्लीकेशन फार्मूला। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है आपके सामने, गैमा एम प्लस 1/2 इज इक्वलेंट है स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2m-1 गैमा 2m। ये चीज कहलाती है डुप्लीकेशन फार्मूला, और इसमें m शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम बीटा और गैमा का रिलेशन पढ़ा कि भी बीटा एम एन बराबर होता है किसके, गैमा एम डिवाइडेड बाई गैमा एम प्लस एन। फिर हमने बीटा की प्रॉपर्टीज में देखा था कि बीटा एम एन बराबर होता है किसके, टू, आपके पास इंटीग्रल 0 से π/2 की लिमिट के साथ है साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। तो इस दो चीजों को लेके, यानी बीटा और गैमा के रिलेशन को लेके और बीटा की इस प्रॉपर्टी को लेके हम इसको प्रूव करने चले हैं। तो जनाब आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड सेम रखते थे तो लेफ्ट सेम थी तो राइट भी सेम कर दी। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, हमने n बराबर रखना है 1/2 के, तो यहां से 2n-1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इक्वेशन 1 में क्या क्या बदलाव आएगा, cos थीटा की पावर 2n-1 थी वो तो 0 हो गई, यानी वहां 1 आ जाएगा, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे गैमा n है तो इसका मतलब गैमा 1/2 आ जाएगा। फिर नीचे गैमा में m प्लस n है तो m प्लस 1/2 आ जाएगा। फिर हमने एक गैमा का जब रिलेशन निकाला था बीटा का, तो वहां पे गैमा की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि गैमा 1/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट पाई के। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे लगाई जा सकती है क्योंकि गैमा 1/2 के बराबर आ गया है। तो इक्वेशन 2 बन गई आपके पास इस तौर पे, 2 0 से π/2 साइन 2 थीटा 2m-1 डी थीटा गैमा पाए। अब आपके पास जरा देखें तो जो चीज हमने बनानी है वो कुछ कुछ बन रही है। गैमा m प्लस 1/2 आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब जनाब दोबारा से इक्वेशन 1 में एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, n को m के बराबर रख देते हैं। तो अब इक्वेशन 1 में क्या बदलाव आएगा, जहां जहां n आ रहा था उसकी जगह m लगाते जाएंगे। तो क्योंकि मुझे जवाब सारा m में सोचना है, तो आप क्या करोगे, साइन 2m-1 है, कॉस थीटा 2m-1, यहाँ पे n था तो m आ जाएगा, m प्लस n था तो m आ जाएगा। तो ये और m मिलके 2m हो जाएंगे, ये गैमा m होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस थीटा साइन थीटा की पावर एक जैसी है तो इकट्ठी करके लिखी जा सकती है। अब अगर इसको मैं ब्रैकेट लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इस 2 को अगर अलग करता हूं तो ये पावर समेत अलग होगा और बाहर ले जाता हूं, और ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 ऑफ थीटा साइन कह लेंगे, और ये आपका 2m-1 डी थीटा, ये सारा साथ चल रहा है। अब अगर मैं इसमें एक सब्स्टिट्यूशन सोचूं कि भाई 2 थीटा की जगह t आ जाएगा, तो 2 डी थीटा डी टी, तो सिर्फ डी थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है, डी टी बाई 2। और लिमिट्स का क्या होगा, थीटा अगर 0 है तो टी भी 0 होगा, और थीटा अगर π/2 पे चलता है तो टी फिर किसके बराबर आ जाएगा, पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम अब इस इक्वेशन में करने वाले हैं। तो जनाब देखते हैं, तो आप देखो कि जहां पे 2 थीटा आ रहा था उस जगह टी लग गया, डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई 2, और लिमिट्स क्या चली गई, 0 से पाई। ठीक होगी बात, और राइट साइड पे भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर लिमिट्स एक जैसी हो तो आप वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहां से t को दोबारा x वाले पैटर्न पे ले जाऊंगा, तो जहां t आ रहा है वहां पे x रिप्लेस कर देंगे सेम लिमिट्स के साथ। तो 0 से पाई वही लिमिट रखी, साइन थीटा 2m-1 और डी थीटा आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो मैंने t की जगह थीटा रिप्लेस कर दिया। अब फिर एक डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि 0 से 2a अगर लिमिट है एफ एक्स डी एक्स की, तो उसे कैसे, किसके बराबर उसका जवाब आएगा, 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यानी इन दोनों वैल्यूज का जवाब सेम आएगा। मगर शर्त क्या है
कि f2a माइनस एक्स बराबर हो जाए किसके, fx के। यानी आपके पास यहाँ पे जो अपर लिमिट है अगर वो इस x से माइनस की जाए और जो सादा fx है अगर वो बराबर आए, तब हम ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा समझते हैं बात को, इसको जरा अपनी सूरत हाल के लिहाज से समझो। यहां से 0 से 2a है तो मेरे पास तो 0 से पाई है, ठीक होगी बात। अब यहां पे साइन थीटा है, एक्स की जगह जरा देखो थीटा आ रहा है, तो अब अगर मैं कंडीशन सोचूं तो यहां से 2a माइनस एक्स वाली बात है, तो मैं कहूंगा पाई माइनस थीटा वाली बात सोचो। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है। यानी अब आपको ये वाला बात समझ आ रही है कि f2a माइनस एक्स बराबर है fx के, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा के। यानी कि अगर मैं इस अपर लिमिट को थीटा से माइनस कर दूं तब भी मेरे फंक्शन का वही जवाब आएगा जो पाई माइनस थीटा के साथ आना है। तो इसका ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया जनाब कि अब आपके पास मैंने 2 बाहर रखा और यहां से 0 से पाई बाय 2 किया, क्योंकि उसका हाफ कर देना है ना। यहाँ पे 0 से a था तो 0 से 2a था तो उसका हाफ किया, 2 बाहर आ गया। तो सेम इसी कंसेप्ट से 0 से पाई का हाफ किया तो पाई बाई 2 और 2 बाहर आ गया और साइन थीटा आ जाएगा 2m माइनस 1 डी थीटा। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। तो आपके पास कंडीशन वेरीफाई हो रही है, जैसे f2a माइनस एक्स बराबर आता था fx के, सेम उसी तरीके से साइन पाई माइनस थीटा बराबर आ रहा है साइन थीटा के कंडीशन अपर लिमिट के लिहाज से। तो जनाब अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। इस इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 2 वाली वैल्यू रख देते हैं। वो इक्वेशन 2 की वैल्यू मैंने साइड पे लिख दी है इधर, ये हमने वहां पे इक्वेशन 2 इसे कहा हुआ है। तो अगर आप जरा इक्वेशन 3 को गौर करो तो ये सारी चीज इसकी लेफ्ट साइड में मौजूद है, यानी 2 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा 2m माइनस 1 डी थीटा, तो ये इसकी लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो इस सारे को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, स्क्वायर रूट पाए गैमा एम प्लस 1/2 के साथ। तो वो रिप्लेसमेंट मैंने यहां पे कर दी। अब यहां से जस्ट आपने शफलिंग करनी है, ये गैमा एम इस गैमा एम स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ गैमा एम बच जाएगा। ये m प्लस 1/2 गैमा आपकी राइट पे चला जाएगा, 2m गैमा आपकी लेफ्ट पे चला जाएगा। तो आप इसे इस तौर पे लिख सकते हैं कि भाई जनाब आपके पास गैमा m प्लस 1/2 बराबर है किसके, स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1 गैमा 2m के। तो ये चीज कहलाती है डुप्लीकेशन फार्मूला। तो जनाब अगर आपको इस टॉपिक में कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।